ओम शांति। ओम शांति। या आज की मुरली के अनुसार हम सब कहें ओम शक्ति, रूहानी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, परमात्म शक्ति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली ओरिजिनल डेट 27 फरवरी 86 की है और विदेशियों का सीजन अभी चल रहा है, तो आज अफ्रीका का टर्न है। तो बाबा हर एक स्थान की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं और मधुबन की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। तो सुनते हैं आज की मुरली 26 जुलाई की। मुरली की हेडलाइन है रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। ओम शांति। रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। निश्चय और नशा। और कोई भी सेना में जब लड़ाई कर लगती है या लड़ाई करते हैं तो विजय की गारंटी नहीं होती। युद्ध में विजय की गारंटी नहीं होती, निश्चय भी नहीं होता कि विजय निश्चित ही है। लेकिन अंतर बाबा बता रहे हैं, आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते हो। अब चेक करना आपको ये नशा है ना। सदा इस निश्चय के नशे में रहते हो। न सिर्फ आप अब के विजयी हैं, लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं। हर कल्प विजय हमारी है, जीत हमारी ही है। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। पांडवों के विजय की यादगार कथा भी सुन रहे हो। अपने विजय के चित्र भी अब देख रहे हो। सिर्फ अंतर क्या कर दिया? भक्ति मार्ग में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया, हिंसक युद्ध बता दिया। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। तो बाबा कहते अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो ना। गायन भी है, प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती। प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो कल पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं, वैजयंती माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे विजय तो हुई पड़ी है।
स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी व नहीं, हुई पड़ी है, सर्टन है, निश्चित है। पास्ट कल्प, पिछले कल्प की बात और भविष्य को भी जानते हो। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो निश्चय प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, निश्चय से कहते हैं ना, सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे? अनेक बार देख चुके हैं, विजय हमारी है ही है। कोई नई बात हो तो सोचें भी, देखें भी। ये तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानित्व आत्माएं योगित्व आत्मा होना। आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो, परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना। वह तो सेवा स्थान है जहां से आए ना, सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हो। विदेशियों को बाबा कह रहे हैं, चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो। याद कौन सा घर आता है? घर कौन सा है? मधुबन या परम धाम ना। सेवा का स्थान, सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। बाबा मधुबन मुरली, वो कितना अच्छा गीत है। सखीरी मैंने पाए तीन रतन, तो उसमें नेचुरली मधुबन बाबा और मुरली याद आएगी ना। तो सेवा करते भी सदा मधुबन और मुरली याद रहती है ना। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो ना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं बाबा, कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन लगन में रहे हुए हैं। बाबा की याद, सेवा की लगन में मगन है ना। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उनका आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो ना। सेवा का बल मिलता रहता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। सेवा का प्रत्यक्ष फल व बल निर्भय बना देता है। सेवा का प्रत्यक्ष फल है बल, और वो रूहानी शक्ति निर्भय बना देती है। कभी घबराते तो नहीं हो ना। और ऑफिशियल निमंत्रण तो पहले यहाँ से ही मिला है ना, भारतवासियों से ही मिला है ना। भारतवासी अफ्रीका में गए हुए तो निमित भाई भारत का ही ओरिजिनली अफ्रीका में रहे हुए बॉम्बे में आए, निमंत्रण दिया, एग्जीबिशन देख करके, मेला देख करके।
तो सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की, जो कितने अच्छे अच्छे वे छिपे हुए रतन निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, वो छिप गए और आप प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा आफरीन लेने वाले कहते हैं। निमित्त बनने वाले का पाठ पूरा हुआ, परंतु सेवा कंटिन्यू चलती रही। इसलिए बाबा कहते हैं आफरीन लेने का स्थान है, क्योंकि वहाँ का वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है। खान पान, रहन सहन, भारत का भोजन सात्विक, वातावरण सात्विक, फर्क है कल्चर का। तो बाबा कहते हैं परंतु इस वातावरण के बीच भी वृद्धि हो रही है, इसलिए बाबा आफरीन कहते हैं, शाबाश देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली हैं, चाहे भाई चाहे बहनें। मेजॉरिटी इंडियंस ही हैं, भारतवासी हैं, लेकिन इंडिया से दूर हो गए। तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। चाहे भारत से गए तो बिजनेस के ख्याल से, या ड्रामा के में पार्ट ऐसा था जो गए, हिसाब किताब, परंतु दूर होते अपना हक नहीं छोड़ सकते। वहां भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुंच गए, और जो बाबा से बिछड़ गए थे वो बाबा के घर आ गए। गुजरातियों में ये एक विशेष संस्कार है, जैसे उन्हों की ये रीति है कि सब मिलकर गरबा रास करते हैं, अकेले नहीं करते। छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। ये संगठन की निशानी है, गरबा रास संगठन की निशानी है। तो सेवा में भी देखा गया है, गुजराती संगठन वाले होते हैं। परिवार में से एक भी आएगा ना, एक आता है तो 10 को जरूर लाता है। ये संगठन की रीति अच्छी है उन्हों में, इसीलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। तो सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। अभी तो देखो 130 कंट्रीज में बाबा के सेवा केंद्र है, सब जगह, सब धर्म वालों के पास। कोई भी कोना अगर रह गया तो उल्हना देंगे। अच्छा है, बच्चे हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। और विदेश की विशेषता बाबा कहते, हैंड्स भी वहां से ही निकल करके और सेवा कर रहे हैं। ये भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जगकर फिर जगाने के भी निमित्त बने, ये डबल फायदा हो गया ना। बहुत करके हैंड्स भी वहां के ही हैं, ये विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकलकर वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते हैं। जॉब मिला, स्थान लिया, सेवा शुरू हो गई। विदेश ने भारत को
हैंड्स नहीं दिया है, भारत ने विदेश को दिया है, दिए हैंड्स, परंतु मेजॉरिटी तो विदेशी अपने आप को संभाल रहे हैं अथवा सेंटर संभाल रहे हैं। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है, भारत ही स्वर्ग बनेगा, विदेश तो पिकनिक का स्थान बन जाएगा। तो सभी एवर रेडी हो ना, आज किसको कहाँ भेजें तो एवर रेडी हो ना, सेवा के लिए कहाँ भी बाबा भेजे। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए। और जब समय ऐसा आएगा जहाँ ज़रूरत है वहाँ भेजना है, समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा ना। बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है, कब करेंगे वो डेट नहीं बताएंगे। डेट बताएं फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाएं, नहीं अचानक कहेंगे। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी हो ना। डेट नहीं बताएंगे, अचानक कहेंगे यहीं बैठ जाओ, कहें यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। अब विदेश में सुख के साधन तो हैं वहाँ, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ ही बनना है ना। तो सदा एवर रेडी रहना है, ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दे दिया, वो तो सिर्फ एक सेवा के निमित्त आप रहे हैं वहाँ पर, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो और फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। एवर रेडी, जहाँ के लिए इशारा मिला, आज्ञा मिली, बस वही सेवा पर रहना है। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, निमित्त बन करके सेवा में उपस्थित हो, फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है, वीआईपीज़ की सेवा अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के भी अच्छे कनेक्शन हैं। ये विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की, सब प्रकार के वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई न कोई समय समीप ले ही आता है। भिन्न भिन्न प्रोग्राम होते हैं, भिन्न भिन्न वर्ग वाले कांटेक्ट में आते हैं। तो आज जो संपर्क वाले हैं कल संबंध वाले हो जाएंगे। पहले कांटेक्ट में आते हैं, सहयोगी बनते हैं, स्नेही बनते हैं, फिर संबंध में आ जाते हैं। तो उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आंख खोल फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही ना, नींद का नशा होता है ना, तो कुछ भी खा पी भी लेते हैं तो भूल जाते हैं। कुंभकर्ण भी ऐसे ही है, यानी जो अनुभव किया हुआ है वो मौज से अनुभव किया, फिर भूल भी जाता है और बातों में लग जाते हैं। कहेंगे हाँ फिर आएंगे, ये करेंगे, फिर पूछो कब आएंगे, कहेंगे ना आएंगे, पूछो तो कहेंगे याद नहीं रहा, आना है, फिर बार बार जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में
तन मन धन से सेवा को, स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। सर्टिफिकेट दिया बाबा ने। गुजरातियों ने बाप का बनने में, तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। सहज ही सहयोगी बन जाते हैं। ये भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है। बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। ये भाग्य कोई कम नहीं है। हर स्थान पर कोई न कोई बाप के बिछड़े हुए रतन हैं ही। जहां भी पांव रखते हैं तो कोई न कोई निकल ही आता है। बेपरवाह निर्भय होकर सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुणा मदद भी मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ। फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना। सेवा करते हैं तो दुआएं और खाता जमा तो होता है ना उसमें। वो जमा का खाता समय पर खींचेगा जरूर। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी ऑफरिन लेने वाले हो ना। ऑफरिन लेते ही रहना है। शाबाश शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वंडरफुल ऑफरिन। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के निमित्त बने हुए हो। अच्छे ही परिवार के परिवार हैं, ज्ञान में चलने वाले। वेस्ट में बहुत करके इंडिविजुअल 1-2 कोई परिवार से निकलता है। गुजरात में फिर परिवार के परिवार, चाहे गुजरात हो या गुजराती कहीं विदेश में भी रहते हो, अच्छे परिवार के परिवार हैं। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं। पूरा परिवार आया माना गुलदस्ता पूरा आया। ये भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं, यानी स्थान कोई बाबा कोई किसी विशेष स्थान का सेंटर ऐसे नहीं कहते। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई नैरोबी जाएंगे व कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर, बाबा का सेंटर, हमारा परिवार है। तो कितने लक्की हो गए। तो बाप दादा हर एक को देख खुश होते हैं, चाहे कोई भी स्थान के हैं, लेकिन बाप के हैं। सब स्थानों के बच्चे बाप के हैं और बाप बच्चों का है। बच्चे बाप के, बाप बच्चों का है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है। सभी ब्राह्मणों का बाप बाबा है और बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चे हैं। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है, 1-2 से जास्ती प्यारे लगते हैं। इसलिए ब्राह्मण है तो कोई भी, चाहे गुजराती हैं, चाहे हिंदी हैं, चाहे पंजाबी हैं, ब्राह्मण हैं। कोई भी हैं, किसी भी कास्ट के हैं, ब्राह्मण है ना। इसलिए ये विशेष बात है। तो ब्राह्मण बच्चे बाबा को 1-2 से प्यारे लगते हैं। अच्छा, मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की हम बच्चों के प्रति मधुर याद स्वीकार, और हम बच्चों को कि हम बच्चों की फिर अव्यक्त बाप दादा को स्नेह भरी याद प्यार स्वीकार हो। अव्यक्त महावाक्य चुने हुए। अब रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी, आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है।
क्यों? कि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। परमात्मा द्वारा हमारी पर्सनालिटी इतनी ऊंची बन रही है। आपकी बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है, तो बड़ी पर्सनालिटी है तो ऊंची पर्सनालिटी की क्वालिफिकेशन। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। स्वप्न तथा संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। दूसरी, इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक, प्रसन्नता की नजर उन्हें प्रसन्न कर देगी। रूहानी पर्सनालिटी की झलक और वो जो प्योरिटी है, प्योरिटी की प्रसन्नता की नजर उन्हें प्रसन्न कर देगी। नजर से निहाल हो जाएंगे। दृष्टि की भी प्योरिटी, नजर से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीकता के अनुसार नजर से निहाल करने की सेवा का समय है। आपकी एक नजर से वो प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत व सीरत की पर्सनालिटी थी, चलन और चेहरे की, चरित्र व्यवहार की पर्सनालिटी थी, तो आप सब आकर्षित हुए ना। ऐसे फॉलो फादर करो। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो, तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। और ये पर्सनालिटी हर एक को आकर्षित करेगी। चेहरे और चलन की प्रसन्नता हर एक को आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनालिटी द्वारा ध्यान किस बात का रखना है? रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चेयरफुल और केयरफुल रखो। केयरफुल रहो, मूड चेयरफुल रहे। मूड बदलनी नहीं चाहिए। कारण कुछ भी हो, उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। प्रसन्न चित्त आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। प्रसन्न चित्त आत्मा के साथ संग अच्छा है, रहना, बात करना सब अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो कि प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त रहना है। और प्रश्न चित्त होता है तो चेहरा कैसा होता है, क्यों, क्या, कैसे, रिएक्शन किस तरह का होता है, एक्शन किस प्रकार का होता है। आप बच्चे बाहर के रूप में भल साधारण पर्सनालिटी वाले हो। आप बच्चे बाहर के रूप में भल साधारण पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 हो।
आपके चेहरे पर, चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनैलिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। और वो पर्सनालिटी सेवा करती है। जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाती, किसी से कुछ चाहिए नहीं, किसी से आकर्षित नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, कुछ चाहिए नहीं। तो जो पर्सनालिटी वाले, ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं, वैसे भी रॉयल्टी वाले, रॉयल पर्सनालिटी वाले कहाँ भी किसी में उनकी आंख नहीं जाती। क्यों? कि वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं। वे कभी अपनी प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते। सर्व कुछ है, सब है, मान है, शान है, स्वमान है, सिद्धि है, सफलता है, संतुष्टता है। क्योंकि कोई पर किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं है। वो सदा मन से भरपूर होने के कारण सदा संतुष्ट रहते हैं। ऐसे संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। पवित्रता ही पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम है तो पर्सनैलिटी भी कम है। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उनके साथ जरूर होंगे। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं है। कोई और विकार भी साथ में है, कोई आदत है, कोई इच्छा है, कोई स्वभाव पुराना है, प्रभाव है किसी चीज का, खिंचाव है कहाँ पर, एक्स्ट्रा टेंशन है किसी के प्रति, अगर कोई छोटी सी बात भी कहाँ पर है, कोई एक विकार का अंश मात्र भी है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख और शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। एक है शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी है पोजीशन की पर्सनैलिटी। जॉब है, अथॉरिटी है, इम्प्रेसिव कोई स्किल्स, स्पेशलिटीज हैं। अब ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता है और श्रेष्ठ स्थिति की पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है।
उनके नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। जिनके नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी है। उनकी और निशानियां क्या होंगी? उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, प्रसन्न चित्त, चित्त सदा प्रसन्न होगा। और दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में स्थित होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। रूहानी पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे अपने बोल, कर्म, दृष्टि और वृत्ति से। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। सिर्फ देश का विशेष व्यक्ति है इसलिए बड़ा विशेष आत्मा, ऊंची पर्सनालिटी है, नहीं। यहाँ तो हर कर्म, पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाते, वो सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले, प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानियत की पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। रूहानी पर्सनालिटी वाली विशेष आत्माओं की, रूहानी पर्सनालिटी वालों की, विशेष आत्माओं की और क्या विशेषता होगी? दृष्टि, वृत्ति, बोल, सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। दुनियावी की तरह बोलना, चलना, देखना नहीं होगा। अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। और साधारण कर्म करते हुए भी शक्तिशाली, कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल भी करते रहे, लेकिन पर्सनालिटी में सदा आकर्षित रहे। पर्सनालिटी आकर्षित करती थी। अनाज साफ करते थे, बाबा आ जाते थे, सब के सब आ जाते थे। धोबी घाट में बाबा खड़े हुए, सब आ गए। काम तो साधारण किया, परंतु कर्तव्य में वृत्ति जो थी, स्नेह जो था, वो असाधारण था, विशेष था। तो फॉलो फादर। नेक्स्ट पॉइंट, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ, प्रसन्नता को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। तो प्रसन्नता अनुभव में आवे और दूसरों को अनुभवी बनाएं। क्या करना है उसके लिए? सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो।
शुभ चिंतक बन, शुभ चिंतक बन, सर्व को स्नेही और सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक बन, सर्व को स्नेही व सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहकर विशेष पर्सनालिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, फेमस हो जाती हैं, नामी ग्रामी बनती हैं, नाम बुलंद होता है वो लौकिक पर्सनालिटी वाले। लेकिन आप बाबा के बच्चों को बाबा कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी नहीं, अर्थात गायन योग्य नहीं, महिमा योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ साथ पूजनीय योग भी हो। उनका ही कीर्तन होता है, उनकी ही पूजा होती है, तो गायन योग के साथ साथ पूजनीय योग भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, कोई बड़ी भी कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी वाले हों, चाहे कोई धर्म के क्षेत्र में, राज्य के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, पर्सनालिटी वाले तो प्रसिद्ध हुए हैं, हिस्ट्री में उनका नाम है, प्रसिद्ध हैं। लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान, देवता धर्म वाली देवताएं जो पूजनीय बने, आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। इसलिए प्योरिटी की विशेषता, पवित्रता की विशेषता पूजनीय बनाती है, गायन योग्य बनाती है। ओम शांति। वरदान। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। एक्सप्लेनेशन। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। कंबाइंड स्वरूप। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा सुखदायी, सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। बार बार भूल जाना अपने कंबाइंड स्वरूप को, अपने असली स्वरूप को, अपने भविष्य लक्ष्य को। विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ।
ओम शांति। ओम शांति।